16 जून 1977 एक ही पढ़ाई द्वारा नंबरवार पूज्य पद पाने का गुह्य रहस्य। आज बाप दादा हर आत्मा के पुरुषार्थ करने के कर्म की गति और पुरुषार्थ अनुसार राज्य पद व पूज्य पद की गति जो कि अति रमणीक और गुह्य है, वो देख रहे हैं। जैसे पुरुषार्थ में नंबरवार हैं, वैसे ही पद और पूज्य पद में नंबरवार हैं। जो नंबर 1 श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं, उन्हों का राज्य पद और पूज्य पद अति श्रेष्ठ और गुह्य रहस्य भरा है। पूज्य तो सब बनते हैं। सृष्टि के लिए सब पुरुषार्थी आत्माएं परम पूज्य हैं। अष्टरत्न है व 108 की माला है व 16,000 की माला है व 9 लाख प्रजा पद वाले हैं, लेकिन सभी कोई न कोई रूप में पूज्य अवश्य बनते हैं। अब तक भी अनेक अनगिनत सालिग्राम बनाकर पूजा करते हैं, लेकिन अनेक सालिग्राम रूप की पूजा और विशेष इष्ट देव के मंदिर रूप की पूजा, उनमें अंतर कितना होता है, उनको जानते हो ना। सालिग्राम रूप में अनेकों की पूजा होती है और अष्टदेव के रूप में नामी ग्रामी कोई आत्मा की पूजा होती है। 16,000 की माला भी कभी कभी सुमिरन करते, 108 की माला अनेक बार सुमिरन करते हैं, और अष्टरत्नों को व अष्टदेवों को व देवियों को बाप के सम्मान सदा अपने दिल में याद रखते हैं। इतना अंतर क्यों हुआ? बाप दादा तो सर्व बच्चों को एक ही पढ़ाई, एक ही लक्ष्य, मनुष्य से देवता व विजयी रत्न बनने का देते हैं, फिर भी पूजन में इतना अंतर क्यों? कोई की डबल पूजा अर्थात सालिग्राम रूप में भी और देवी या देवताओं के रूप में भी, कोई की सिर्फ सालिग्राम रूप में, माला के मनके के रूप में पूजा होती है। इसका भी क्या रहस्य है? मुख्य कारण है आत्म अभिमानी बनने का लक्ष्य व आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने का पुरुषार्थ, जो हर ब्राह्मण आत्मा जन्म से ही करती है। ऐसा कोई भी ब्राह्मण नहीं होगा जो आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थी न हो, लेकिन निरंतर आत्म अभिमानी, जिससे कर्मेंद्रियों के ऊपर विजय हो जाए, हर एक कर्मेंद्रिय सतो प्रधान स्वच्छ हो जाए, इस सब्जेक्ट में अर्थात देह के पुराने संस्कार और संबंध से संपूर्ण मर्जीवा हो जाए, इस पुरुषार्थ में नंबर बनते हैं। कोई पुरुषार्थी की कर्मेंद्रियों पर विजय हो जाती है अर्थात इंद्रियां जीत बन जाते हैं, और कोई आँख के धोखे में, मुख द्वारा अनेक रस लेने के धोखे में, इसी प्रकार कोई न कोई कर्मेंद्रिय के धोखे में आ जाते हैं, अर्थात संपूर्ण निर्विकारी सर्व इंद्रिय जीत नहीं बन पाते हैं। इसी कारण ऐसे कर्मेंद्रियों से हार खाने वाले कमजोर पुरुषार्थियों की ऊंच ते ऊंच बाप के बच्चे बनने के कारण, ऊंच बाप के संग के कारण, पढ़ाई और पालना के कारण, विश्व के अंदर श्रेष्ठ आत्माएं होने के कारण, आत्मा अर्थात सालिग्राम रूप में पूजे जाते हैं, लेकिन सर्व कर्मेंद्रिय जीत न होने के कारण साकार रूप में देवी और देवता के रूप में पूजा नहीं होती है। संपूर्ण पवित्र न बनने के कारण संपूर्ण निर्विकारी महिमा योग्य देवी व देवता रूप की पूजा नहीं होती है। सदा बाप दादा के दिल तक नशीन न बनने के कारण व सदा दिल में एक दिल लेने वाले बाप की याद व सदा दिल पर दिलवाला की याद नहीं रहती, इसलिए भक्त आत्माएं भी अष्टदेव के रूप में दिल में नहीं समाती हैं। निरंतर याद नहीं तो सदा काल का मंदिर रूप में यादगार भी नहीं। तो फर्क पड़ गया ना? सिंगल पूजा और डबल पूजा में कितना अंतर रहा? वो प्रजा का पूजन रूप और वो राज्य पद प्राप्त करने वालों की पूजा का रूप, इसमें भी अंतर है। विशेष देवताओं का हर कर्म का पूजन होता है और कोई देवताओं का रोज पूजन होता है, परंतु हर कर्म में नहीं। कोई का पूजन कभी विशेष निश्चित दिनों पर होता है, इसका भी रहस्य है। अपने आप से पूछो कि हम कौन से पूज्य बनते हैं? अगर कोई भी सब्जेक्ट में विजयी नहीं बने, तो जैसे खंडित मूर्ति का पूजन नहीं होता, पूज्य से साधारण पत्थर बन जाते, कोई मूल्य नहीं रहता।
ऐसे अगर कोई भी सब्जेक्ट में संपूर्ण विजयी नहीं बनते तो परम पूज्य नहीं बन सकते। पूज्य बनेंगे और गायन योग्य बनेंगे। गायन योग्य क्यों बनते? क्योंकि बाप के बच्चे बनने के कारण, बाप के साथ साथ पाठ बजाने के कारण, बाप की महिमा के गुणगान करने के कारण, यथाशक्ति त्याग करने के कारण व यथाशक्ति याद में रहने के कारण गायन होता है। और पूजन का भी रहस्य है। एक पवित्रता के कारण पूजा है, दूसरा श्रेष्ठ आत्मा बन जो सर्वशक्तिमान बाप द्वारा शक्तियों की धारणा की है, उन शक्तियों की भी भिन्न रूप से यादगार रूप में पूजा होती है। जैसे जिन आत्माओं ने विद्या अर्थात ज्ञान धारण करने की शक्ति संपूर्ण रूप में धारण की है, तो ज्ञान अर्थात नॉलेज की शक्ति का यादगार सरस्वती के रूप में है। संहार करने की शक्ति का यादगार दुर्गा के रूप में है। ज्ञान धन को देने वाले महादानी का, सर्व खजानों के धन को देने वाली लक्ष्मी के रूप में पूजे जाते हैं। हर विघ्न पर विजय प्राप्त करने का यादगार विघ्न विनाशक रूप में पूजा जाता है। मायाजीत अर्थात माया के विकराल रूप को भी सहज और सरल बनाने की शक्ति का पूजन महावीर के रूप में है। तो श्रेष्ठ आत्माओं के हर शक्ति और श्रेष्ठ कर्म का भी पूजन होता है। शक्तियों का पूजन हर देवी देवता की पूजा के रूप में दिखाया हुआ है। तो ऐसे पूज्य जिन्हों के हर श्रेष्ठ कर्म और शक्तियों का पूजन है, उनको कहा जाता है परम पूज्य। तो अब अपने को संपूर्ण मूर्ति बनाओ। चेक करो कि खंडित मूर्ति हूँ व पूजनीय मूर्ति हूँ। गायन है संपूर्ण निर्विकारी व 16 कला संपन्न। सिर्फ निर्विकारी बने हो या संपूर्ण निर्विकारी बने हो, अखंड योग है व खंडित होता है, अचल है व हलचल है। बाप क्या चाहते हैं? हर आत्मा बाप समान संपूर्ण बने। और बच्चे भी चाहते सब हैं, लेकिन करते कोई कोई हैं, इसलिए नंबर बन जाते हैं। अच्छा, सुनते तो बहुत हो। सुनना और करना, इनको समान बनाओ। समझा क्या करना है? ऐसे परम पूज्य, सदा एक बाप को साथ रखने वाले, हर कदम श्रेष्ठ मत के आधार पर चलने वाले, ऐसे सृष्टि के आधार मूर्त, विश्व परिवर्तक आत्माओं को बापदादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से सदा स्वयं को चलते फिरते फरिश्ते अनुभव करते हो। फरिश्ता अर्थात जिसका देह व देह की दुनिया से व देह के पदार्थों की आकर्षण से कोई रिश्ता नहीं। सदा बाप की याद और सेवा, इसी में रहने वाले। सदा बाप और सेवा, यही लगन रहती है। सिवाय बाप और सेवा के और क्या है जहां बुद्धि जाए? ट्रस्टी सदा न्यारा रहता है। ट्रस्टी के लिए सिर्फ एक काम है, याद और सेवा। अगर कर्मणा भी करते तो भी सेवा के निमित्त। गृहस्थी स्वार्थ के निमित्त करता और ट्रस्टी सेवा अर्थ। सर्व सब्जेक्ट में संपन्न बनने का स्वत पुरुषार्थ चलता है। जैसे जैसे समय के और संपूर्णता के समीप आते जाते हैं तो पुरुषार्थ करने का स्वरूप भी बदलता जाता है। शुरू के पुरुषार्थ, मध्यकाल के पुरुषार्थ और अंतकाल के पुरुषार्थ में फर्क है ना? अब संपूर्ण स्टेज के समीप का पुरुषार्थ क्या है? जैसे कोई भी ऑटोमेटिक चलने वाली वस्तु को एक बार स्टार्ट कर दिया तो चलती रहती है, बार बार चलाना नहीं पड़ता। इसी प्रकार से एक बार लक्ष्य मिला और फिर ऑटोमेटिक हर कदम, हर संकल्प, समय की चढ़ती कला प्रमाण चलता रहे, ऐसे अनुभव होता है। पुरुषार्थ के समर्थ स्वरूप की निशानी क्या होगी? समय के पहले पहुंचेंगे। समय से पहले पहुंचने वालों की निशानी क्या होगी? वे सर्व सब्जेक्ट के अनुभवी होंगे या किसी विशेष सब्जेक्ट के अनुभवी होंगे? सभी के तो सब सब्जेक्ट में समान मार्क्स हैं। एडवांस जाना तो अच्छा है, लेकिन सब सब्जेक्ट में एडवांटेज लेना यह भी जरूरी है। लक्ष्य अच्छा है और लक्ष्य में परिवर्तन भी है।
सदा स्वयं को बाप के कार्य में व अपने कार्य में सहयोगी बनने वाले सहयोगी समीप आत्मा समझते हो। बाप के कार्य में जो जितना सहयोगी होगा तो वो सहयोगी ही योगी बन सकता है। सहयोगी नहीं तो योगी नहीं। सहयोग देना अर्थात बाप और बाप के कार्य की याद में रहना। लौकिक में भी किसी को सहयोग देते तो उसकी याद रहती है। तो योगी अर्थात सहयोगी। सहयोगी बनने से स्वतः योगी बन जाते और दूसरा सहयोगी बनने से पद्मगुणा जमा कर लेते। सहयोग क्या देते? पुराने तन को व तमोगुणी मन को उसकी याद से सतो प्रधान बनाकर सेवा में लगाते या चावल चपटी धन लगाते। और क्या लगाते? तन मन धन तीनों से सहयोगी बनना अर्थात योगी बनना। गीत गाते हो ना, जहाँ तन जाएगा धन भी वहाँ ही लगाएंगे। तो यह निरंतर योगी बनने का सहज साधन है, क्योंकि सहयोगी बनने से सहयोग का रिटर्न मिलने से योग सहज हो जाता है। तो हर संकल्प व कर्म से बाप के सहयोगी बनो। हर सेवा में कार्य में सहयोगी बनने से व्यर्थ खत्म हो जाएगा, क्योंकि बाप का कार्य समर्थ है। ऐसा सहयोगी तीव्र पुरुषार्थी ऑटोमेटिक हो जाता है। सदा अपने को निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा अनुभव करते हो। जो निश्चय बुद्धि होगा वो निश्चिंत होगा। किसी प्रकार का चिंतन व चिंता नहीं होगी। क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसे नहीं होता, यह व्यर्थ चिंतन है। निश्चय बुद्धि निश्चिंत होगा, वो व्यर्थ चिंतन नहीं करेगा। सदा स्वचिंतन में रहने वाले स्वस्थिति में रहने से परिस्थिति पर विजय प्राप्त करते हैं। दूसरे तरफ से आई हुई परिस्थिति को स्वीकार क्यों करते? परिस्थिति से किनारा करो तो स्वचिंतन में रहेंगे। और जो स्वचिंतन में स्थित रहता है वो सदा सुख के सागर में समाया हुआ रहता। सुख के सागर में समाये हुए हो। जब बाप सुख का सागर है तो बच्चे मास्टर सुख के सागर हुए। संकल्प में भी दुख की लहर आती है कि सदा सुखी रहते हो। सुख के सागर के मास्टर उसमें दुख हो ही नहीं सकता। अगर दुख आता है तो मास्टर दुख के सागर हुए। उनके पास रावण आँख से भी आता, कान से भी आता, मुख से भी आता। सर्वशक्तिमान के आगे रावण आ नहीं सकता। बाप की याद सबसे बड़े से बड़ी सेफ्टी है। जो माया व विघ्नों से कभी धोखा नहीं खाता वो सदा ऐसे दिखाई देगा जैसे इस दुनिया से न्यारा और प्यारा है। तो कमल पुष्प समान रहते हो कि कीचड़ के छींटे पड़ जाते हैं। अगर श्रीमत पर हर कदम उठाएं तो सदा कमल पुष्प समान रहेंगे। मनमत मिक्स होने से सदा कमल समान नहीं रह सकते। संसार सागर की कोई लहर का प्रभाव पड़ना अर्थात पानी के छींटे पड़ना। संगमयुग का श्रेष्ठ खजाना अतीन्द्रिय सुख है। इस खजाने की प्राप्ति का अनुभव करते हो। अतीन्द्रिय सुख का खजाना प्राप्त हुआ है। खजाना मिला हुआ खो क्यों जाता है? पहरा कौन सा है? अटेंशन। अटेंशन कम करना अर्थात अपने प्राप्त किए हुए खजाने को खो देना। सारे कल्प में फिर यह खजाना प्राप्त होगा। तो ऐसी अमूल्य चीज कितनी संभाल कर रखनी होती है। स्थूल में भी बढ़िया चीज संभाल कर रखते हैं। जैसे वहां भी पहरेदार अलबेले होते तो नुकसान कर देते, यहाँ भी अलबेलापन आता तो खजाना खो जाता है। बार बार अटेंशन चाहिए। ऐसे नहीं अमृतवेले याद में बैठे, अटेंशन दिया फिर चलते फिरते खो दिया। अमृतवेले अटेंशन देते और समझते सब कुछ कर लिया, लेकिन चलते फिरते भी अटेंशन देना है। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव अभी नहीं किया तो कभी नहीं करेंगे। 5000 वर्ष के हिसाब से यह कितना श्रेष्ठ समय है। इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति के लिए थोड़ा समय भी अटेंशन नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे? कर्म और योग दोनों साथ चाहिए। योग माना ही याद का अटेंशन। जैसे कर्म नहीं छोड़ते वैसे याद भी न छूटे, इसको कहा जाता है कर्मयोगी।
पांडवों की जो विशेषता गाई हुई है वो जानते हो? पांडवों के विजय का मुख्य आधार एक बाप दूसरा न कोई। पांडवों का संसार बाप था। यह किसका यादगार है? आपका यादगार हर कल्प गाया जाता है। तो ऐसे अनुभव होता है संसार ही बाप है। जहाँ देखो वहाँ बाप ही नजर आता है। संसार में संबंध और संपत्ति होती तो संबंध भी बाप में है और संपत्ति भी बाप में है और बाकी कुछ रह गया है। पांडव अर्थात जिसका संसार ही बाप है। ऐसे पांडव हर कार्य में विजयी होंगे ही। होंगे या नहीं यह सवाल नहीं उठ सकता है। कर्म करने के पहले संकल्प उठता है, होगा या नहीं होगा कि हुआ ही पड़ा है यह निश्चय है। पांडवों को पहले ही निश्चय होता हमारी जीत है क्योंकि सर्वशक्तिमान साथ है। पांडव अर्थात सदा विजयी रत्न। विजयी रत्न ही बाप को प्रिय लगते हैं।